बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे शहर कायद कराची की, जिसके इलाके नॉर्थ कराची में खातून पुरस्कार तौर पर हलाक हो गई। ससुरालियों के मुताबिक आयशा ने खुदकुशी की, लेकिन लवाहिकीन कहते हैं कत्ल किया गया। पुलिस ने शौहर और ससुर को हिरासत में भी ले लिया है। अहम खबर से आपको आगाह करें, कराची का इलाका है नॉर्थ कराची, जहां खातून पुरस्कार तौर पर हलाक हो गई, जबकि ससुरालियों के मुताबिक आयशा ने खुदकुशी की, लेकिन लवाहिकीन ये कहते हैं कि कत्ल किया गया। पुलिस ने शौहर और ससुर को हिरासत में ले लिया। एक और हवा की बेटी ससुरालियों के जुल्म की सूली पर लटक गई। नॉर्थ कराची में खातून की पुरअसरार हलाकत। ससुरालियों का कहना है कि आयशा ने गले में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली, जबकि लवाहिकीन ये मानने को तैयार नहीं। लवाहिकीन के मुताबिक 1.5 बरस कबल होने वाली शादी के बाद से ही इनकी बेटी को ससुराल में तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा, अब मार दिया गया। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी और आयशा के शौहर और ससुर को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। कराची से ही खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि न्यू कराची में शादीशुदा लड़की के मुबैना कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शौहर, ससुर, नंद और सास के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा कत्ल की दफा 302 के तहत लड़की के वालिद जियाउद्दीन की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुद्दई के मुताबिक कत्ल में शौहर जाहिद, ससुर अमानत, नंद अंबर और सास जाहिदा शामिल हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे नसीम आदिल से। नसीम आदिल, बताइएगा FIR में मजीद क्या कहा गया है? देखिए, हमारी बात हुई SHO सर सैयद जवार हुसैन से। उनका ये कहना है कि जो खातून आयशा, इसको इनके ससुरालियों ने, शौहर ने, जो सास हैं, इन लोगों ने मारा पीटा है, तशद्दुद किया, जिसके बाद उसकी मौत वाक़ई हुई है। और इसकी मौत के बाद फिर इस खातून को फंदे पे जो इसके गले में रस्सी डाल के इसको लटका दिया गया है। तो हमारी लेडी MLO डॉक्टर जकिया, उन्होंने भी इस बात को कंफर्म किया है कि इस खातून आयशा को मर्डर किया गया है। मर्डर करने के बाद इसकी लाश को लटका दिया गया है। पुलिस ने इस खातून के शौहर इम्तियाज, उसके वालिद अमानत को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि FIR में इसकी भाभी अंबर और सास जायदा को भी नामजद किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर जकिया ने कहा कि जो खातून के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर, चेहरे पे, गर्दन पे, कमर पे टॉर्चर के निशानात हैं और इसकी जो मौत है वो टॉर्चर के जरिए हुई है। लाश को पुलिस के हवाले, अब पुलिस ने उनके वर्षा के हवाले कर दिया है और मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। जी नसीम आदिल, ये वही बताइएगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से बताएगा, पोस्टमार्टम हुआ, उसमें क्या इंकशाफात हुए? जी बिल्कुल, डॉक्टर जकिया से जो हमारी बात हुई, जिन्होंने इस लाश का पोस्टमार्टम किया, उनको ये कहना है कि जो उन्होंने पूरी लाश का एग्जामिन किया है, इस खातून के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से हैं, कमर, चेहरा, गर्दन और चेहरे पे बज़ाहिर तौर पर तशद्दुद के निशानात हैं। जब इसकी मौत वाक़ई हुई है, मौत वाक़ई होने के बाद मुल्ज़मान ने खातून को घर में जो छत का पंखा है उससे इसको लटका दिया ताकि बज़ाहिर ये खुदकुशी साबित हो सके। लेकिन पोस्टमार्टम में ये बात वाज़ेह हो गई कि इस खातून आयशा को कत्ल किया गया है। आयशा की शादी 2 साल पहले इम्तियाज से हुई थी और घर में इनके झगड़े रहते थे, इनकी कोई औलाद नहीं थी। ताहम जो इनके जो ससुर थे और जो नंद, जो भाभी हैं, वो इस पर टॉर्चर करते थे। तो ये इसकी सुबह जब तबीयत खराब हुई, इसको अब्बासी लेके आए तो यहाँ पे इसने दम तोड़ दिया था आयशा ने। उसके बाद इसका शौहर और जो ससुर है वो घर से भाग गए थे। पुलिस ने इनको इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। जी बहुत शुक्रिया नसीम आदिल, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कराची से आपको आगाह कर रहे थे। अहम खबर से आपको बताएं कि न्यू कराची में शादीशुदा लड़की के मुबैना कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शौहर, ससुर, नंद और सास के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा कत्ल की दफा 302 के तहत लड़की के वालिद जियाउद्दीन की मुद्दत में दर्ज किया गया, जबकि मुद्दई के मुताबिक कत्ल में शौहर जाहिद, ससुर अमानत, नंद अंबर और सास जाहिदा भी शामिल है। आपको बताएं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है और उसमें ये बताया गया है कि खातून के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बता रही है कि इस लड़की का, इस खातून का कत्ल हुआ है। इस आम खबर से आपको आगाह करें, शहर कायद में यह वाक़या पेश आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इस लड़की के सामने आ चुकी है। डॉक्टर्स का यही कहना है। हमारे नुमाइंदे नसीम आदिल हमें अब से कुछ देर पहले अपडेट कर रहे थे कि डॉक्टर्स के मुताबिक जिस्म पर तशद्दुद के निशानात वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं, लिहाजा इस लड़की का कत्ल किया गया है। इस बात के इम्कानात मजीद बढ़ चुके हैं कि इस लड़की का कत्ल किया गया है। यह मुबैना कत्ल का मुकदमा भी बाकायदा तौर पर न्यू कराची में दर्ज कर लिया गया है। शौहर, ससुर, नंद और सास के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
मुकदमा कत्ल की दफा 302 के तहत लड़की के वालिद जियाउद्दीन की मुद्दत में दर्ज किया गया है। पुलिस की जानिब से लाश को तहवील में लिया गया और लाश को तहवील में लेने के बाद इसका पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस लड़की के जिस्म पर और चेहरे पर तशद्दुद के निशानात देखे जा सकते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक इस लड़की का कत्ल ही किया गया था, जैसे कि लड़की के वालिद जियाउद्दीन की जानिब से खदशा जाहिर किया गया था कि उनकी बेटी को कत्ल किया गया है। और अब डॉक्टर्स की जानिब से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही बात सामने आ रही है कि इस लड़की का कत्ल किया गया है। मुद्दई के मुताबिक कत्ल में शौहर जाहिद, ससुर अमानत, नंद अंबर और उसकी सास जाहिदा शामिल है। उसका यही कहना था कि ससुरालियों ने कत्ल किया है उसकी बेटी को। जब पोस्टमार्टम किया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस्म पर तशद्दुद के निशानात देखे जा सकते हैं। खातून की पुरस्रार हलाकत का यह मामला है जिसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया था और ससुरालियों की जानिब से यही कहा गया था कि इस लड़की की जानिब से खुदकुशी की गई है और इस लड़की के वालिद की जानिब से मुकदमा दर्ज करवाया गया कि इसको कत्ल किया गया है। पुलिस की जानिब से लाश तहवील में ली गई, मजीद कार्रवाई आगे बढ़ाई गई और उसके बाद इस लाश का पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मजीद इंकिशाफात हुए हैं। नसीम आदिल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जाने के। नसीम आदिल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है और जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी सामने आए हैं, तो पुलिस अब क्या मजीद कार्रवाई करेगी, क्या इकदाम उठाएगी? मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है। जी बिल्कुल, जिस वक्त खातून आयशा की बॉडी अब्बासी पर लाई गई थी तो यहाँ पे पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में जब ये बात साबित हो गई कि आयशा पे तशद्दुद किया गया है और उसकी मौत टॉर्चर से वाक़ई हुई है, उसके बाद जो सरसई टाउन पुलिस है कि SHO जवार हुसैन, उन्होंने इनके घर पर रेड किया है नार्थ कराची में और वहाँ से इस उनके शौहर इम्तियाज़ और उसके जो वालिद हैं अमानत, उनको वहाँ से गिरफ्तार कर लिया है। जबकि इस जो खातून की जो भाभी हैं और सास हैं वो घर से फ़रार हो गई हैं। तो अब ये पोस्टमार्टम ये में रिपोर्ट में ये बात वाज़े हो गई कि खातून जो थी आयशा, उनके सर के पिछले हिस्से में, गर्दन पे, कमर पे और चेहरे पे टॉर्चर के निशानात थे। इन मुल्ज़मान ने इस खातून पे तशद्दुद किया कि इससे मौत वाक़ई हो गई और इस कत्ल को छुपाने के लिए इन मुल्ज़मान ने खातून को रस्सी के ज़रिए जो है वो घर के जो पंखे से लटका दिया ताकि इसको बज़ाहिर हम खुदकुशी करार दे सकें। तो ये एक इंतहाई अपना खौफनाक वाक़या था और पुलिस ने भी इसमें बर वक्त कार्रवाई की है और जो इनके लवाकीन थे उनको इंसाफ दिलाने की जो पूरी कोशिश की गई है और मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्ज़मान का ये कहना है कि हमारे जो आपस में मियाँ बीवी में झगड़े होते थे, लेकिन उन्होंने अभी तक अपने सेहत जुर्म से इनकार किया। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर ज़किया ने यह कन्फर्म कर दिया है कि खातून आयशा की मौत जो है वो टॉर्चर से वाक़ई हुई है। जी बहुत शुक्रिया नसीम आदिल, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि ससुरालियों ने मौत को खुदकुशी जाहिर किया था। पुरस्रार हलाकत के हवाले से आपको आगाह कर रहे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तैयबा तशद्दुद केस की। तैयबा तशद्दुद अज खुद नोटिस केस की समाअत अब कल होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने केस खुली अदालत में सुनने का फैसला किया है। समाजी कारकुनों ने भी केस में फरीक बनने की दरखास्त दायर कर रखी है। आसमा जहांगीर के जरिए दायर दरखास्त में एडिशनल सेशन जज राजा खुरम और उनकी अहलिया माहीन जफर तैयबा के वालिद वजारत दाखिला और एडिशनल जज अताहिर बारी को फरीक बनाया गया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे नूरुल अमीन से। नूरुल अमीन बताएगा इस दरखास्त में क्या है? जी बिल्कुल, तैयबा केस कल सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया और रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दरखास्त के बाद चीफ जस्टिस ने केस खुद किया है। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रिपोर्ट के बाद जो है केस समाअत के लिए लगाने का हुक्म भी दिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कल केस की समाअत करेगा और DIG और SSP इस्लामाबाद को वर्षा को पेश करने का भी हुक्म दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया नूरुल अमीन। और आपको बताएं कि तैयबा तशद्दुद केस मजीद उलझने लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लेकर कार्रवाई का आगाज शुरू किया है तो बच्ची और उसके वालिदैन गायब हो गए। कमालिया से तैयबा की असल वालिदा होने की दावेदार खातून भी सामने आ गई है जो DNA टेस्ट करवाने को भी तैयार है। कमसिन तैयबा पर तशद्दुद का मामला नए मोड़ लेने लगा। केस सुप्रीम कोर्ट में चलने लगा तो तैयबा गायब, इसे वालिदैन बनकर साथ ले जाने वाला जोड़ा भी गायब। वालिदा होने की दावेदार एक और खातून भी सामने आ गई। अदालत ने सुना होने पर क्राइसिस सेंटर से बच्ची को वालिदैन होने के दावेदारों के सुपुर्द कर दिया। जवाब घर से गायब है।
क्या बच्ची हवाले करते हुए डीएनए टेस्ट कराया गया? किन शवाहिद पर बच्ची को जोड़े के हवाले किया गया? तैयबा और इससे ले जाने वालों को अब कहां तलाश किया जाएगा? दूसरी जानिब तैयबा की मां होने का दावा करने वाली खातून डीएनए टेस्ट समेत तमाम कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए तैयार है। कौसर बीबी की जानिब से बेटी की गुमशुदगी के लिए एफआईआर थाना सदर फैसलाबाद में 25 फरवरी 2015 को दर्ज करवाई गई, लेकिन तैयबा और इससे साथ ले जाने वाले सामने आएंगे तो ही केस की गुत्थी सुलझ सकेगी। तैयबा तशद्दुद केस में रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस की हिदायत पर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। रिपोर्ट में फ्री कैंप के माबैन तय पाने वाला सुलहनामा, अदालती कार्रवाई और दीगर बयानात शामिल किए गए। तैयबा पर तशद्दुद का मामला, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के असखुद नोटिस पर कार्रवाई आगे बढ़ने लगी। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस साकिब निसार के सो मोटो एक्शन की रोशनी में अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। अदालत में रजिस्ट्रार की जानिब से पेश की गई रिपोर्ट में सुलहनामा, पुलिस की तफ्तीश, एडिशनल सेशन जज और तशद्दुद का शिकार बच्ची के बयानात भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के सो मोटो एक्शन से पहले बयान हल्फी जमा होने पर एक अदालत ने जज की अहलिया माहीन जफर की 30,000 रुपए के मचलकों के इवज जमानत मंजूर कर ली थी, जबकि दूसरी अदालत ने क्राइसिस सेंटर से बच्ची को तलब करके वालिदैन होने का दावेदार जोड़े के हवाले कर दिया था। आम खबर शामिल करेंगे। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस हुक्काम ने सियालकोट एयरपोर्ट पर घुस आने वाले दहशतगर्द हिरन को दबोच लिया। हिरन ने बचने के लिए रनवे पर बेशुमार चौकड़ियां भरी, लेकिन एएसएफ हुक्काम ने आखिरकार उसे काबू कर ही लिया। जी हां, इस आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस हुक्काम ने सियालकोट एयरपोर्ट पर घुस आने वाले दहशतगर्द हिरन को बिलाखिर दबोच लिया। हिरन ने बचने के लिए खूब जतन किए और चौकड़ियां भरी, लेकिन एएसएफ हुक्काम ने कामयाब कार्रवाई की और इसे काबू में कर लिया। डिप्टी ब्यूरो चीफ एयाज शुजा हमारे साथ मौजूद हैं। एयाज शुजा, ये किस तरीके से हिरन घुस गया रनवे तक और इसको काबू में करने के लिए कितने जतन करने पड़े? जी बिल्कुल, ये सियाल एयरपोर्ट के करीब झाड़ियों से ये रनवे पे दाखिल हुआ। झाड़ियों में से ये अपना जो फांसी बाढ़ थी उसके अंदर कुछ ऐसे फ्लॉज मौजूद थे जिससे ये रनवे पे दाखिल हुआ, लेकिन खुशकिस्मती से उस वक्त कोई तैयारा जो था वो टैक्सी नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से कोई हादसा पेश नहीं आया। हाँ, अलबत्ता एएसएफ के जो एहलकार थे उन्होंने इसके पीछे काफी दौड़ें लगाई रनवे पे इसको पकड़ने के लिए, देखिए ये किसी के हाथ नहीं आ रहा था। काफी बड़ी तादाद में एएसएफ के एहलकारों ने इसे घेर कर पकड़ा और पकड़कर इसको अब चिड़ियाघर के हुक्काम के हवाले कर देंगे। और जिस मुकाम पे बाढ़ में ये सुराग था जहां से ये दाखिल हुआ, अब उस बाढ़ की मरम्मत के भी अहकाम जारी कर दिए गए हैं। जी, उस बाढ़ की मरम्मत के अहकाम भी जारी कर दिए गए। एयाज शुजा, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरों में तालिबा की पुरसरार हलाकत की गुत्थी मजीद उलझने लगी। पुलिस ने एक मुश्तबा साबिक तालिब इल्म को हिरासत में ले लिया, जबकि एसएसपी जामशोरों ने गिरफ्तारी की तस्दीक नहीं की। वाक़े पर सिविल सोसाइटी भी सिरापा एहतजाज है। समाजी तंजीमों ने गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबा कर दिया। नाइला रिंद पुरस्रार हलाकत केस में अहम पेशरफ, शोबा सिंधी का एक तालिब इल्म गिरफ्तार। जराए कहते हैं कि फोन रिकॉर्ड के तज्जिए पर 3rd ईयर के तालिब इल्म के खिलाफ कार्रवाई की गई। मुश्तबा तालिब इल्म को तफ्तीश के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। सिंध यूनिवर्सिटी हॉस्टल में नाइला रिंद की पुरस्रार हलाकत का मुइम्मा अभी हल न हुआ था कि एक और तालिब इल्म नसीमा मला अचानक इंतकाल कर गई, लेकिन नाइला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फ्रांसिक की मुकम्मल रिपोर्ट ताहाल नहीं आ सकी। पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक मौत को खुदकुशी करार दिया गया, जिस पर लवाहिकीन सीख पाव हो गए। दूसरी जानिब नायरा रिंद की पुरस्रार हलाकत पर हैदराबाद की सिविल सोसाइटी सरापा एहतजाज है। समाजी तंजीमों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि इस वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात कराई जाए। और न्यू न्यूज फैसलाबाद के नौमौलूद की आवाज बन गया। अदालत ने बच्चे को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की तहवील में देने के अहकामात जारी कर दिए। अहम खबर से आपको आगाह करें, आपको बताएं कि न्यू न्यूज फैसलाबाद के नौमौलूद की आवाज बन गया।
न्यू न्यूज की तवज्जो दिलाने पर पिंडी भटिया के नौमौलूद को नई जिंदगी मिलने के इम्कानात पैदा हो गए। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चौधरी गुलाम रसूल ने बच्चे को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने के अहकामात जारी कर दिए। MS एलाइड अस्पताल को भी पाबंद कर दिया गया। डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चे की हालत खतरे से बाहर है, ताहम 72 घंटे इंतहाई अहम है। सेहतियाब होने के बाद बच्चे को अदालती हुक्म पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दिया जाएगा। फैसलाबाद के इलाके पिंडी भटिया में सिंगल वालिदैन नौमौलूद को सड़क पर फेंक गए थे। आवारा कुत्तों ने काट कर बच्चे को शदीद जख्मी कर डाला था। सर्दियों वाले कपड़े और सर्दियों वाला साबुन भी। ये नहीं, ये है सर्दियों वाला साबुन लाइफ बॉय केयर। ये दे सर्दी जुकाम जैसे डस्ट इन्फेक्शन वाले जरासीम से हिफाजत और स्किन के लिए मॉइस्चराइजर्स भी। सर्दियों वाला लाइफ बॉय केयर। फूल और चांद को तेरा चेहरा कहते हैं, हम जिसे लाजवाब कहते हैं। तुलसी, हम जिसे लाजवाब कहते हैं। Peekaboo, I see you. Peekaboo, I know what you do. छिपाने की जगह बेली फैट घटाने की आदत डालो। रोज थोड़ी एक्सरसाइज और ग्रीन टी। इसके कैटेकिन्स मेटाबॉलिज्म बढ़ाए और बेली फैट कम करने में मदद करे। लिप्टन ग्रीन टी आदत डाल लो। घर के बाहर आलूदगी का सामना करना पड़ता है। धूल, मिट्टी और जरासीम आपकी सर की जिल्द में जमकर डैंड्रफ का बायस बन सकते हैं। क्लियर मैन कूल ब्लैक शाइन न्यूट्रिमॉइल कॉम्प्लेक्स के साथ जिल्द की तह तक सफाई करे और दे अनबीटेबल डैंड्रफ प्रोटेक्शन। क्लियर मैन अनबीटेबल डैंड्रफ प्रोटेक्शन। अब कुछ नहीं छुपाने को। वेलकम बैक। हम खबर शामिल करेंगे। कप्तान ने पनामा केस से बड़ी उम्मीदें लगा ली। चेयरमैन तहरीक इंसाफ कहते हैं कल असल पत्ता खेलेंगे। इमरान खान ने दावा किया है कि कल साबित हो जाएगा कि कंपनियों की मालिकन मरियम नवाज हैं। उन्होंने ये उम्मीद भी जाहिर की कि 2 हफ्ते में पनामा केस का फैसला आ जाएगा। इमरान खान ने कतरी शहजादे को मशवरा दिया कि वो पाकिस्तान ना आए वरना जेल में जाना पड़ेगा। जब इंसान करप्शन का पैसा या चोरी का पैसा होता है वो अपने नाम पे नहीं वो पैसा चीजें खरीदता। पनामा का हंगामा। सुप्रीम कोर्ट में रोजाना की समाअत ने कप्तान की उम्मीदें बढ़ा दी। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा कि जुम्मे को अदालत में साबित करेंगे कि मरियम नवाज मेफेयर फ्लैट्स की बेनिफिशियल ऑनर हैं। अगले पीर तक केस खत्म हो जाएगा। हमारा केस ज्यादा से ज्यादा एक या दूसरी हेयरिंग में खत्म हो जाएगा, पीर तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद असल चीज शुरू होगी। इनके क्या जवाब? इमरान खान ने कहा कि कतरी शहजादे को जेल से बचने के लिए पाकिस्तान न आने का मशवरा दिया। केस कमजोर पड़ने पर नून लीग बार बार वकील बदलने लगी है। इनकी जो मोटू गैंग है और मोटू गैंग की झूठ बोल बोल के उनकी बेचारों की शक्लें बदलनी शुरू हो गई हैं। मुझे इनके ऊपर तरस आना शुरू हो गया है, क्योंकि इंसान कितने झूठ बोल सकता है। कभी वो वो भी कलाबाजी खाती हैं। जब उनका कोई बयान बदलता है नवाज शरीफ का कतरी से, जब कतरी आता तो फिर उनको एक और झूठ बोलना पड़ जाता है। चेयरमैन BTI ने मजीद कहा कि वजीर आजम ने करप्शन का पैसा बाहर भिजवाया और बच्चों का नाम लगा दिया। अभी तो ये बताना होगा कि $34 मिलियन कहां से आए। इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नून लीग की रहनुमा भी मैदान में है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दाना अजीज का कहना है कि इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ तस्लीम किया। इमरान खान के पास 2006 से पहले मलकियत के कोई सबूत नहीं। इमरान खान की कलाबाजी भी बुरी तरह फेल हो गई। कौम इमरान खान के झूठ देख रही है। इमरान खान गरीबों का खून चूस कर खरीदे गए जहाजों में सफर करते हैं। अदालत ने इमरान खान साहब को यह कहा है कि आप 2006 से पहले की कोई मलकियत की डॉक्यूमेंट साबित करें, कोई सबूत पेश करें। आपके पास नहीं है तो वो इसलिए बार बार इस डॉक्यूमेंट पे रिलाय करते हैं क्योंकि इस डॉक्यूमेंट में 2004 की एक डेट लिखी हुई है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, छोड़ दें, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये डॉक्यूमेंट जो है ये पनामा पेपर्स में अप्रैल 3 को सामने नहीं आया था।
पनामा केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। पीटीआई वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि वो वजीर आजम इसहाक डार और कैप्टन रिटायर्ड सफदर और नहली चाहते हैं। वजीर आजम के बच्चों को सिर्फ अपनी पोजीशन वाजे करने के लिए फरीक बनाया गया है। अदालत का कहना है कि जेर कफालत का मामला वाजे किए बगैर दलाइल हवा में कला बनाने के मुतरादिफ हैं। आप बुलंदोबांग बयान दे रहे हैं, उनके सबूत भी देना होंगे। पनामा केस में पीटीआई वकील नईम बुखारी ने आज दूसरे रोज भी दलाइल जारी रखे। उनका कहना था कि वजीर आजम नवाज शरीफ इसहाक डार कैप्टन रिटायर्ड सफदर की नाअहली चाहते हैं। वजीर आजम के बच्चों को सिर्फ अपनी पोजीशन वाजे करने के लिए फरीक बंद किया है, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जेर कफालत होने को वाजे किए बगैर आपके दलाइल हवा में किला बनाने के मुतरादिफ हैं। आप वजीर आजम को नाअहल कराना चाहते हैं या बच्चों को भी, आप अपने दलाइल की सिमत का तयन करें। जस्टिस एजाज अफसल ने नईम बुखारी को मुखातिब करते हुए कहा कि आप बुलंद बांग बयानात दे रहे हैं, आपको उनके सबूत भी देना होंगे। बेंच के सरबराह जस्टिस आसिफ सईद कोसा ने कहा कि हम जल्दी में नहीं, हर पहलू को सुनेंगे। जस्टिस एजाज अफसल का कहना था कि अगर मरियम इतनी कीमती जायदाद की मालिक हैं, तो वालिद के जेर कफालत कैसे हैं? इससे पहले नईम बुखारी ने कहा कि कतरी शहजादे के खत और वजीर आजम के बयानात में तजाद है। वजीर आजम के किसी बयान में कतरी खत का कोई जिक्र नहीं। ये खत मुकम्मल फ्रॉड है, इसे उठाकर फेंक दिया जाए। जिस पर अदालत का कहना था कि अगर खत गलत है तो इस पर बहस क्यों कर रहे हैं। जस्टिस एजाज अफसल का कहना था कि अदालत कतरी खत का जायजा ले रही है कि किसी के कानूनी वारिस होने का नहीं। शरीफ खानदान को भी अपने फर्द, अपने इंटरव्यू या अखबारी बयान की तरदीद करना है तो इसको अदालत में बुलाया जा सकता है। अदालत ने नईम बुखारी से कहा कि आपको ये साबित करना होगा कि गल्फ स्टेट की फरोख्त से हासिल होने वाली रकम वजीर आजम के बैंक अकाउंट में रही। ऐसा नहीं हुआ तो हमें मुश्किल होगी। समाअत के दौरान आज फिर अखबारी तराशों का जिक्र भी हुआ। नईम बुखारी का कहना था कि अब तक कई अखबारी खबरों पर नोटिस और कार्रवाई हो चुकी है, जिस पर जस्टिस शेख अजमत सईद ने कहा कि अदालतें मख्स खबरों पर नहीं बल्कि उनकी तहकीकात के बाद कोई फैसला सुनाती हैं। आप भी अखबारी खबरों का हवाला दें, हम उस पर गौर करेंगे। अगर अखबारी खबरों पर लटकाना शुरू कर दिया तो आपका मौक्कल भी नहीं बचेगा। अदालत के रूबरू वजीर आजम के वकील ने अदालती सवाल का जवाब भी जमा कराया। हुकूमती वकला की टीम ने केस की समाअत सोमवार तक मुलतवी करने की इस्तदा की, ताहम अदालत ने उनकी दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने और जनूबी पंजाब में इंटेलिजेंस में ऑपरेशन को जारी रखने का फैसला किया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ की जेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन लाहौर में हुआ। इजलास में फैसला किया गया कि दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को माली मावनत फराहम करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज क्रैकडाउन और उनकी माली मावनत की फराहमी के हर किस्म के जराए भी बंद किए जाएंगे। सोशल मीडिया पर इंतहा पसंदी और फिक्का वारियत फैलाने वालों के खिलाफ भी सख्त तरीन एक्शन लिया जाएगा। इस मौका पर वज़ीर-ए-आला पंजाब का कहना था कि पंजाब में मसाजिद, मदारिस और इबादत गाहों की जियो टैगिंग का अमल मुकम्मल किया जा चुका है, जबकि पंजाब ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट में काम शुरू कर दिया है। इजलास में वतन अजीज के अमन के लिए अपनी कीमती जानों के नजराने पेश करने वाले पाक अफवाज के अफसरों और जवानों, पंजाब पुलिस के हुकाम और एहलकारों और दीगर अफराद की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया गया। मोहम्मद आसिम नसीर, न्यू न्यूज़, लाहौर। बलूचिस्तान पाकिस्तान का दिल है, हर सूरत अमन कायम करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि पाक फौज सूबे में क़याम अमन के लिए अपना किरदार अदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। तफसील देखिए इस रिपोर्ट में। बलूचिस्तान पाकिस्तान का दिल है, सूबे में अमन कायम करने के लिए पाक फौज हर कदम उठाएगी। सिपा सलार पुरअज़म। ISPR के मुताबिक खुशदार में इक्तिसादी राहदारी मंसूबे पर सेमिनार से खिताब में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि बलूचिस्तान में 30,000 जवान सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। सूबे में हर कीमत पर अमन कायम करेंगे। पाक फौज के सरबराह ने कहा कि बहरिया, फिजाइया समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों में भी बलूचिस्तान के नौजवानों को नुमाइंदगी दी गई।
कराची से अहम खबर शामिल करेंगे। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में फायरिंग से शहीद पुलिस ऑफिसर को सुपुर्द खाक कर दिया गया। सिंध रेंजर्स ने वाक़े को कराची का सबूताज करने की साजिश करार दे दिया। तर्जुमान का कहना है कि ऐसी कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। शहीद सब इंस्पेक्टर इकबाल महमूद की नमाज जनाजा पुलिस हेडक्वार्टर गार्डन में अदा की गई, जिसमें आईजी सिंध और डीजी रेंजर्स ने भी शिरकत की। तर्जुमान रेंजर्स ने कहा कि शहीद पुलिस अफसर के वुरसा को सलाम पेश करते हैं। ऐसे वाक़ियात कराची ऑपरेशन से कायम होने वाले अमन अमान को सबूताश नहीं कर सकते। पुलिस राय ने कहा कि सब इंस्पेक्टर को टारगेट नहीं किया गया, बल्कि कार सवार दहशतगर्दों ने अंधाधुंध फायरिंग की। राहगीर, फल फरोश और मजदूर भी फायरिंग की जद में आकर जख्मी हुए। इब्तिदाई तहकीकात में ये टारगेट किलिंग का तसलसल नहीं लगता। शहीद सब इंस्पेक्टर को राशिद मिनास रोड पर मदीना ब्लेसिंग अपार्टमेंट के करीब निशाना बनाया गया था। टोबा टेक सिंह में शराब पीने से हलाकतों का मामला, किस तरह कानून के रखवाले दर्जनों जानों के साथ खेल गए, ये सब जानने के लिए आप देख सकेंगे आज शाम 7:05 पर न्यू न्यूज़ पर प्रोग्राम पुकार में। 25 दिसंबर का अफसोसनाक वाकया। टोबा टेक सिंह जहां रात को जिंदगियां महक रही थीं, वहां कयामत सुगरा बर्पा हो गई। सब ठीक करने के दावे धरे के धरे रह गए। एक बार फिर शराब पीने से दर्जनों हलाकतें कैसे हुई? कौन है इसमें मुलव्विस? गोली के बदले शराब के नाम पर जहर पुलिस ने दिया। क्या है इस इल्जाम की हकीकत जो कोई न दिखा सका, वो दिखाएगी टीम पुकार। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि पेशावर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेक्रेटेरिएट में जुल्फिकार अली भुट्टो की सालगिरह की तकरीब में बदनज़मी और धक्कम पेल देखने में आए। जियाले केक पर टूट पड़े। सियालों ने केक का टुकड़ा हासिल करने के लिए एक दूसरे को धक्के दिए। इस वक्त ये फुटेज भी आप देख सकते हैं। धक्कम पेल में किसी के हाथ में केक का टुकड़ा आया तो किसी के हाथ में कुछ ना आया। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल कयूम आफरीदी से। अब्दुल कयूम आफरीदी, बताएगा सालगिरह की तकरीब का अहवाल। जी बिल्कुल, तकरीब उस दौरान बदनज़मी का शिकार हुआ जब शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की 89वें सालगिरह के मौके पर केक काटा जा रहा था। तो इस दौरान जियाले जो है वो अपने खुद पे काबू न रख सके और केक पर झपट पड़े और एक दूसरे से की केक जो है वो छीनने की कोशिश की और इसी दौरान एक दूसरे में तलख कलामी भी पेश आई और जो वहाँ पर जियाले थे काफी जो है वो इस मौके पर केक पे टूट पड़े और एक दूसरे से केक छीनने की कोशिश की और काफी जो है आखिर में ये तकरीब बदनज़मी का जो है वो शिकार हुआ। इससे पहले शुरू में ये तकरीब जो है बिलाल फोर्स और जो पीपल पार्टी के जो विंग है उसके दरमियान भी नाराबाजी हुई और फिर एक दूसरे के साथ हाथापाई हुई। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल कयूम आफरीदी, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। लाड़काना में बानी पीपल्स पार्टी और साबिक वज़ीर आज़म शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की 89वीं सालगिरह तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जब बिलावल और आसिफ अली जरदारी की जोड़ी पार्लियामेंट में पहुंचेगी तो नून लीग की नींद उड़ जाएगी। उन्होंने कहा कि लाड़काना के अवाम वोट और दुआओं से बीबी के बेटे को ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को खिराज अकीदत पेश किया। तकरीब में बिलावल ने सालगिरह का केक काटा, कारकुनों के नारों का हाथ हिलाकर जवाब दिया, जबकि कारकुनान ने पुरजोश तरीके से वज़ीर आज़म बिलावल के नारे लगाए। हम सड़कों पर भी होंगे और हमारा 4 मुतालबात। और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि जुल्फिकार अली भुट्टो मुल्क के गरीब आवाम की आवाज बने। कमर जमान कायरा कहते हैं कि भुट्टो जिंदा होते तो आज पाकिस्तान को दुनिया में मुमताज मकाम हासिल होता। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत को मजबूत बनाकर भुट्टो के मिशन को आगे बढ़ाया।
सिंध हाई कोर्ट बार में खिताब के दौरान साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने मुल्क को आइन दिया। पीपीपी हुकूमत ने 5 साल पूरे करके न सिर्फ तारीख रकम की बल्कि भुट्टो के ख्वाब को आगे बढ़ाया। हमने नई गवर्नमेंट को थ्रू मार्शल लॉ नहीं, जमहूरियत के जरिए ट्रांजैक्शन ऑफ पावर हुई, ये एक बहुत बड़ा कारनामा है। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर कमर जमान कायरा कहते हैं कि जुल्फकार अली भुट्टो और शहीद बेनजीर भुट्टो वाली पीपल्स पार्टी दोबारा से जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर हुक्मरानों पर दबाव बरकरार रखेंगे। पीपल्स पार्टी के बानी और साबिक वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो का 89वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। सालगिरह के हवाले से मुल्क भर में जालों ने तकरीबात का अहतमाम किया। जुल्फकार अली भुट्टो की सालगिरह पर पीपल्स पार्टी की जानिब से मुल्क भर में तकरीबात का सिलसिला जारी। सालगिरह की मरकजी तकरीब नोडेरो हाउस लड़काना में हुई, जहां पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ने शिरकत की। लाहौर में पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के दफ्तर में सालगिरह का केक काटा गया, जिसमें पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमा और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। सिंध हाई कोर्ट बार में जुल्फकार अली भुट्टो के यौम पैदाइश के हवाले से तकरीब में साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी भी शरीक हुए। इस मौका पर पीपल्स पार्टी कारकुनान ने भुट्टो के मिशन को जिंदा रखने और उनके ख्वाबों की तकमील तक आराम से न बैठने का अज़्म किया। आगे बढ़ेंगे, आम खबर शामिल करेंगे। मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने कार्रवाई करके 1.5 टन मंशियात बरामद कर ली। मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने मगरबी समंदरी हदूद पर बहरी जहाज और स्पीड बोट्स तैनात की थी। बरामद की जाने वाली 1.5 टन मंशियात की आलमी मंडी में कीमत 1 अरब 20 करोड़ रुपए है। मजीद तफसील जानेंगे हमारे नुमाइंदे राजा कामरान से। राजा कामरान, इस कार्रवाई से मुतल्लिक अपडेट कीजिएगा, किस जगह पर कार्रवाई की गई और इतनी बड़ी तादाद में मंशियात यहाँ तक कैसे पहुंची? जी, बैनुल अक़वामी समंदरी हदूद जो पाकिस्तान के करीब है उसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने ये कार्रवाई की है। 2 जनवरी को ये कार्रवाई की गई है और आज 5 जनवरी को जो है ये स्मगलर जो थे 10 इनको कस्टम इंटेलिजेंस के हवाले कर दिया गया है। मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का कहना है कि कस्टम हुक्काम की जानिब से जो कस्टम इंटेलिजेंस विंग है उसकी जानिब से इन्हें इत्तलात मिली थी, जिस पर उन्होंने कार्रवाई की है। ये जो 1.5 टन मंशियात है ये बहुत बड़ी खेप है जो पकड़ी गई है मंशियात की। इस मंशियात को अफ्रीका और यूरोप की तरफ ले जाया जा रहा था, जहां से इसको अमेरिका ले जाया जाता। इस में 10 स्मगलर्स को भी गिरफ्तार किया गया है और मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का कहना है कि ये चौथा ऑपरेशन। ठीक है राजा कामरान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। आगे बढ़ेंगे, मेयर कराची की बात करेंगे। मेयर कराची वसीम अख्तर का यह कहना है कि 8 साल के बिगाड़ को दुरुस्त करना 100 रोजा मुहिम में किसी चैलेंज से कम नहीं। शाह फैसल कॉलोनी में तरक्याती कामों के इफ्तिताह के दौरान उन्होंने महकमा बल्दिया में कई साल से काम करने वाले मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के लिए सिंध हुकूमत से बातचीत जारी है। मेयर कराची की 100 रोजा मुहिम के सिलसिले में UC9 शाह फैसल कॉलोनी में तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। मेयर कराची ने इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 8 सालों की बिगाड़ को सही करना है। आर्जी बल्दियाती मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का इख्तियार हुकूमत सिंध के हाथ में है, जिसके लिए बातचीत जारी है। यहाँ गलियों में मेरी फैमिली से बात हुई, लोगों से, उनको खुशी हो रही है कि गलियाँ कम अज कम यहाँ कचरा कबाड़ नहीं है, पक्की हो गई हैं गलियाँ। पानी के कुछ इश्यूज थे उनको भी रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। कराची की 100 गलियों को पुख्ता किया जाएगा, पानी के मसाइल हल किए जाएंगे। जहाँ जहाँ सीवरेज का प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने के बाद ही ये टाइल्स लग रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नीचे प्रॉब्लम है और ऊपर टाइल्स लगा दें जैसे माजी में होता रहा है। इसकी कोशिश कर रहे हैं वो इशू रिजॉल्व कर लें, उसके बाद टाइल्स लगे। वसीम अख्तर ने इलाके में सफाई सुथराई का जायजा लिया और आवाम से मुहिम को कामयाब बनाने की अपील की। कैमरामैन नवाज अंसारी के साथ जाहिद गफ्फार, नियो न्यूज कराची। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पटियाला घराने की, जिसके मारूफ क्लासिकल गुलकार उस्ताद फतेह अली खान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में मौसीकी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शकील जाहिद की रिपोर्ट देखिए। पटियाला घराने से ताल्लुक रखने वाले उस्ताद फतेह अली खान की नमाज जनाजा करबला गामे शाह में अदा की गई। जनाजे में उस्ताद हामिद अली खान, शफकत अमानत अली खान, नायाब अली खान, रुस्तम फतेह अली खान, सुल्तान फतेह अली खान, इनाम अली खान और मौसीकी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर उनके भाई हामिद अली खान का कहना था कि उस्ताद फतेह अली खान की वफात के बाद मुझ पर बहुत भारी जिम्मेदारी आन पड़ी है। उन्होंने जो वज़न उठाया हुआ था उन्होंने बहुत अच्छा निभाया, लाजवाब, बहुत पूरी दुनिया पे इस ख़ानदान का नाम रोशन किया। अब ये जिम्मेदारी हम पे आ पड़ी है, तो इंशाल्लाह दुआ करें अल्लाह उन्हें हिम्मत दे। नमाज जनाजा के बाद उस्ताद फतेह अली खान की तदफीन कब्रिस्तान मोमिनपुरा में कर दी गई, जबकि रस्म कुल
कल बाद नमाज जुमा अदा की जाएगी। कैमरामैन हाफिज बाबर के साथ शकील जाहिद, न्यू न्यूज़ लाहौर। अपने क्रम बरसात और मौसम में सर्दी आने लगी। बर्फबारी ने स्कर्दू में पारा -11 तक गिरा दिया। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद, बलाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, फाटा, क्वेटा, शोब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। बलाई इलाकों में बरसते बादलों और बर्फ ने मौसम को सर्द कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा, फाटा और कश्मीर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। बारिश और बर्फबारी से पारा गिर गया। स्कर्दू में दर्जा हरारत -11 रिकॉर्ड किया गया। स्कर्दू में दर्जा हरारत -11 रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने आज इस हफ्ते तक बलाई इलाकों में वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की है। खैबर पख्तूनख्वा, लाहौर समेत बलाई पंजाब, फाटा, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बादल बरसते रहेंगे। बालाकंड, हजारा डिवीजन, गलियात, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा भी है। मौसम के हवाले से मजीद अपडेट भी आपको करेंगे। अभी अहम खबर से आगाह करें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भारत का सर्जिकल स्ट्राइक का दावा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं पाकिस्तान की मुसल्लह फौज भारत की किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए तैयार है। दावा करके भारतीय आर्मी चीफ ने खुद को धोखा दिया है। अहम खबर से आपको आगाह करें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भारत का सर्जिकल स्ट्राइक का दावा मुस्तरद कर दिया है और यह बात भी वाज़ेह कर दी है कि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज भारत की किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार है। साथ ही साथ आर्मी चीफ की जानिब से यह भी कहा गया कि दावा करके भारतीय आर्मी चीफ ने खुद को और अपनी कौम को धोखा दिया है। अहम खबर से आपको आगाह करें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भारत का सर्जिकल स्ट्राइक का दावा मुस्तरद कर दिया। इससे पहले मौसम की बात कर रहे थे तो मौसम का ही जिक्र करेंगे एक बार फिर से। कराची में मौसम अबर आलूद हुआ तो महकमा मौसमियात ने बूंदाबांदी होने की पेशगोई कर दी। रिमझिम की नमी सुनते ही शहरियों ने क्या क्या प्लान बनाए, ये हमें बता रही है सिद्रा डार। कराची में बिलाखिर सर्द हवाएं चल पड़ी और साथ ही महकमा मौसमियात ने ये खुशखबरी भी दे डाली कि कल शहर कायद में बूंदाबांदी हो सकती है। लेकिन बेसब्रे शहरी तो बारिश के ख्वाब बुनने लगे। बहुत अच्छा लगेगा, बहुत इंतजार है। बारिश हो गई तो हम दोबारा यहाँ आएंगे अगर मौका मिला तो। यहाँ पे कराची का मौसम तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर यहाँ पे बारिश हो जाती है तो हमें बहुत मजा आ जाएगा। बारिश का इंतजार करने वाले शहरियों ने तो पिकनिक पॉइंट से लेकर मुंह में पानी भर देने वाले चटखारे भी सोच लिए। अगर कल बारिश का मौसम बन जाते तो हम पकौड़े और समोसों की तैयारी कर लेंगे। कराची में कल जब बारिश हो गई तो फिर ये हम फैमिली के साथ आएंगे। मौसम अबर आलूद हुआ तो सुबह से ही मौसम भी खुशगवार हो गया। ऐसे में साहिल की ठंडी हवाओं को एंजॉय करने का मौका कराची के शहरी कैसे न छोड़ते। नए साल का आगाज हुआ तो मौसम के मिजाज भी कुछ मिलने लगे। अब कराची के शहरियों को इंतजार है तो रिमझिम का, जिसकी पेशगोई महकमा मौसमियात ने करके कुछ उम्मीद जगाई है। कैमरामैन मंजूर हुसैन के साथ सिद्रा डार, न्यू न्यूज़, कराची। और उमर, आपको बताएं कि सर्द मौसम में रात को अहले खाना के साथ मूंगफली खाने का अपना ही मजा है। और अगर ताज़ा हो, भुनी हुई हो, गर्मा गर्म मूंगफली मिल जाए तो इसकी बात ही कोई नहीं। इससे ऐसा कोई मुकाबला ही नहीं, इसका मुतबादिल ही कोई नहीं। हैदराबाद से नासिर शेख की रिपोर्ट देखिए आप। में शाहराहों पर सरे शाम ही जगह जगह मूंगफली फरोख्त करने वालों के ठेले लग जाते हैं। इन ठेलों पर कोयले की अंगीठी पर भूनी जाने वाली कच्ची मूंगफली तैयार होने के बाद जायकादार हो जाती है। ठंडी ठंडी हवा में अगर मजा नहीं आया मूंगफली खाने का तो फिर बात ही क्या है। सर्दी का मजा ही अलग है मूंगफली खाने में। मूंगफली दीगर खुश्क मेवाजात के मुकाबले में कम कीमत होने की वजह से हर एक की कुव्वत खरीद में होती है और ये ग़िज़ाई कमी को भी पूरा करती है, जिसके सबब सर्दियों के आते ही मूंगफली के इस्तेमाल में भी इजाफा हो जाता है। कैमरामैन नदीम जई के साथ नासिर शेख, न्यू न्यूज़, हैदराबाद।
न्यूज स्पोर्ट्स में सिडनी टेस्ट की बात करेंगे। सिडनी टेस्ट के तीसरे रोज पाकिस्तान ने 8 विकेटों के नुकसान पर 271 रन बना लिए, जबकि कौमी टीम को फॉलो ऑन से बचने के लिए मजीद 67 रन दरकार हैं। सिर्फ 2 विकेटें बाकी हैं। बारिश से मुतासरा दिन में ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स ने शानदार बॉलिंग करते हुए 6 विकेटें हासिल कर ली। मैच के तीसरे रोज के पहले सेशन में बादलों ने फील्डिंग की और बारिश ने बैटिंग। वक्फे से जारी रहने वाली बारिश की वजह से खेल 4 घंटे के बाद शुरू हुआ तो मैच में रिकॉर्ड साज निस्फ सेंचुरी बनाने वाले अजहर अली अपने टोटल में सिर्फ 13 रन ही का इजाफा कर सके। वो 71 रन पर रन आउट हो गए। जाने की खबरों के जाल में फंसे मिसबाउल हक ने पुरेतमाद बैटिंग की कोशिश जरूर की, लेकिन वो 18 रन पर इस सब्र का साथ छोड़ बैठे और छक्का मारने की कोशिश में कैच थमा बैठे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स की तनकीदी तोपों का सामना करने वाले यूनुस खान ने भी कैंगरूज का डट कर मुकाबला किया और करियर की 34वीं सेंचुरी दाग डाली। Really well played from the former captain of Pakistan. Good gritty 100. Test match 100 number 34. असद शफीक 4 रन बनाकर यूनुस का साथ छोड़ गए। सरफराज अहमद भी 18 रन पर धोखा देकर चलते बने। आमिर 4 वहाब 8 रन पर कैच आउट हो गए। यूनुस खान 36, यासिर शाह 5 रन के साथ क्रीज पर मौजूद हैं। कौमी टीम को फॉलो ऑन से बचने के लिए मजीद 67 रन दरकार हैं। सिर्फ 2 विकेटें बाकी हैं। और सिडनी टेस्ट में यूनुस खान ने सेंचुरी बनाकर मुनफरिद रिकॉर्ड कायम कर दिया। तजुर्बाकार बैट्समैन टेस्ट क्रिकेट की मेजबानी करने वाले तमाम ममालिक में सेंचुरी बनाने वाले दुनिया के वाहिद खिलाड़ी बन गए। यूनुस खान के बल्ले ने तनकीद करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया। मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज ने न सिर्फ नाकदीन का मुंह बंद किया बल्कि एक मुनफरिद रिकॉर्ड भी नाम कर लिया। तजर्बाकार यूनुस खान इस सेंचुरी के साथ ही दुनियाई क्रिकेट के वो वाहिद खिलाड़ी बन गए हैं जिसने तमाम 11 मुल्कों में जहां टेस्ट क्रिकेट खेली जाती है सेंचुरियां बनाई हैं। Really well played from the former captain of Pakistan. Good gritty 100. Test match 100 number 34. इन 11 ममालिक में पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, भारत, जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मुत्तहिदा अरब इमारात, बांग्लादेश, जनूबी अफ्रीका, इंग्लैंड और जिम्बाब्वे शामिल है। यूनुस के अलावा किसी और खिलाड़ी के पास ये एजाज नहीं। यूनुस खान सबसे ज्यादा सेंचुरी स्कोर करने वाले खिलाड़ियों की फहरिस्त में 6ठे नंबर पर आ गए हैं। खेल के मैदान से खबरें आपने जानी। आगे बढ़ेंगे, अहम खबरें शामिल करेंगे। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की बजाय मंशियात फराहम करने लगी। लाहौर के तालीमी इदारों में मंशियात सप्लाई करने वालों में पुलिस के जवानों के मुलविस होने का इंकशाफ हुआ है। 4 एहलकारों, 2 तालिबे इल्म और डीलर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्जिमान को कीन चर्स और आइस फरोख्त करते थे। मजीद इस खौफनाक इंकशाफ के बारे में भी आपको बताते हैं। अहम खबर से आपको आगाह करें, पुलिस तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की बजाय मनशियात फराहम करने लगी। बरतानवी पुलिस की फायरिंग से जाबाज पाकिस्तानी नयाद यासिर याकूब के अहले खाना पर कयामत टूट पड़ी। यासिर के वालिद कहते हैं पुलिस बेटे को गोली मारने की वजूहात बताए। लंदन में पाकिस्तानी नजात बरतानवी शहरी यासिर याकूब की हलाकत मुअम्मा बन गई। हिडर्सफील्ड में मोटरवे पर पुलिस की बगैर अलामती निशान गाड़ियों ने यासिर याकूब की कार को घेरे में ले लिया। यानी शाहिदीन के मुताबिक एहलकारों ने फौरी तौर पर फायर खोल दिया। मकतूल के वालिद का कहना है कि पुलिस जवाब दे बेटे को गोली क्यों मारी। यासिर के दोस्त भी मावराए अदालत कत्ल पर सरापा एहतजाज हैं। भारत मिसाइल की नई दौड़ शुरू करने से बाज रहे चीन ने खबरदार कर दिया। चीनी मीडिया ने कहा है कि बैनुल आज़मी मिसाइल का तजुर्बा अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन की खिलाफ वर्जी है और पाकिस्तान को ऐसे तजुर्बात का हक है। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इदारिये में लिखा कि भारत को तवील फास्टे तक मार्क करने और जोहरी असलहा ले जाने की सलाहियत वाले मिसाइल के तजुर्बात में अक़वाम मुत्तहिदा की हदूद में रहना चाहिए था। भारत ने बैनुल आज़मी मिसाइल बनाने का सिलसिला जारी रखा तो पाकिस्तान को भी हक है कि वो ऐसे मिसाइल बनाए। अखबार का कहना है कि भारत बैनुल आज़मी मिसाइल बनाकर सलामती काउंसिल की मुस्तकिल नशिस्त हासिल करना चाहता है। भारत ने पीर को अग्नि 5 का तजर्बा किया था। ये मिसाइल चीन के साथ साथ मगरबी यूरोप तक मार कर सकता है।
अहम खबरें आपने जानी न्यूज बुलेटिन से। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट newsnetwork.pk। देखते रहिए नियो न्यूज।